अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे। और फिर उसके बाद आज हम शेयर करते हैं ये हमारी स्पैगेटीज़ की रेसिपी, तो जो कि बहुत ही आसान है। कि सबसे पहले हुआ ये था कि रात में मैंने कहा था भाई जो है ना सब सामान वगैरह लेकर आ गए थे हम, तो मैंने कहा रात में मैं स्पैगेटीज़ बना लूँगी। बिल्कुल रात की बात है, जब गैस चली गई थी तो मैंने कहा था इस वाले चूल्हे पे बना लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह ये होता है कि नॉर्मल जो भी बना होता है, लेकिन मेरे मियाँ को कुछ अलग खाने का दिल होता है, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ स्पैगेटीज़ बना देती हूँ। तो यहाँ मैं सिलेंडर में जो है ना वो सबसे पहले मैंने पानी थोड़ा सा बॉयल किया और उसके बाद मैंने इसमें स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी दोनों चीज़ें डाल दी थी। जब थोड़ा सा बॉयल आने लगा तो मैंने देखती रही, चाहे तो आप चूल्हा ढक दें। अच्छा, ये अलग अलग रहें इसके लिए मैं जो है ना वो नमक डालती हूँ। नमक तो टेस्ट के लिए होता है कि इनके अंदर फीकी फीकी ना रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इनके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दें आप, तो इससे स्पैगेटीज़ जो है वो चिपकती नहीं है आपकी। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था स्पैगेटीज़ को बनने में, तो बस मैंने कहा कि आप लोग से थोड़ी बात भी कर लूँ जो बात करनी है आज। तो यही बात है कि इंशाल्लाह कल हमारी वीडियो आ रही है जिसमें जो है ना वो हम जो है वो इंशाल्लाह कंपैरिजन करेंगे। बट आप लोग काइंडली कमेंट में मुझे अगर आज बता दें कि हम किस चीज़ पर कंपैरिजन करें, कौन से 2 ब्रांड्स इस्तेमाल करें, कोई भी कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा, यहाँ ये हो गई थी, मैंने चेक कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद उसी वक्त रात को मेरे मियाँ जो है ना वो लेकर आए थे सब्ज़ियाँ वगैरह, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी थी, सबने खाना खा लिया था। बस इनके लिए थोड़ा सा जो है ना वो अलग से मैं कुछ बना लेती हूँ कभी कभार। तो मैंने कहा स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। और सामान वगैरह आपको पता है सब चीज़ें आई हुई थी, हम लोग फ्रेश ही लेकर आए थे। तो उसी वक्त मैंने जो है ना वो थोड़े से अनियंस को काटे, चॉप किए छोटे छोटे से, और मैंने जो है ना वो ये गार्लिक चॉप किए। और फिर उसके बाद इसमें सारा मसाला वगैरह डाल के बनाना होता है। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि आप लोग काइंडली मुझे बताएं कि मैं जो हूँ वो अब हम लोग किस पर कंपैरिजन वीडियो करें, क्योंकि हमारा इरादा ये है कि हम किसी भी 3 जो है ना ब्रांड्स के एक लोकल, एक थोड़ा सा बेटर और एक द बेस्ट, इसका जो है ना वो हम लोग कंपैरिजन करेंगे पिज़्ज़ाज़ का कल। तो अगर आपके लिए कोई और ओपिनियन है, कोई कुछ और ट्राई करना चाहता है, तो काइंडली हमें बताएं ताकि हम उसका जो है वो कंपैरिजन कर सकें। और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो यहाँ बस मैंने जो है ना थोड़े से तेल में, क्योंकि थोड़ी बनानी थी, थोड़े से तेल में मैंने जो है वो अनियन डाल दी थी, अनियन डाल दिया था। इसको मैंने अनियन को अच्छे से सौते कर लिया था। थोड़े से गार्लिक डाल दिए थे कि गार्लिक में ज़रा उसका टेस्ट आ जाए। और उसके बाद जो है ना वो मैंने डाल दिया था उसके अंदर चिकन, और चिकन को अच्छे से मैंने जो है वो भून लिया था, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। फिर मेरे मियाँ उसी वक्त जो है ना वो ये सामान लेकर आए थे। मैंने उनसे रात को 10 बजे कहा था कि मुझे चाइनीज़ की सब्ज़ी ला दे, मैं आपके लिए चाइनीज़ बना रही हूँ। तो वो रात में कहीं से ढूंढा के जो है ना सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। फिर मैंने थोड़ी चीज़ें सबकी काट ली थी और उसको वॉश करके, और यहाँ पर और इतनी माशाल्लाह से इतनी कोई फ़्रेश सब्ज़ी मिली थी। इस वक्त मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रात में इतनी फ़्रेश सब्ज़ी मिलती है, लेकिन खैर मेरे मियाँ भी और मेरे ससुर भी हमेशा अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। तो ये इतनी फ़्रेश गाजर, वो शायद सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो वो देखें कितना कितना प्यारा रेड कलर है गाजर का। और यहाँ देखिए ये जो है ना मैंने कहा जल्दी जल्दी से थोड़े से फ्रेश डाल दूँगी, मेरा यही होता है। और उधर जो है ना मैंने जो समझ लें मसाला जो वहाँ पर चिकन डाली हुई थी वो थोड़ी देर चूल्हा बंद कर दिया था उसका। और फिर उसके बाद में आपको बता रही हूँ मैंने उसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च, और कुटी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी, बहुत मिर्चें हो जाती हैं फिर। तो अगर आप लोग चाहें तो कुटी मिर्च डाल दें। और जो घर का जैसे किसी भी चीज़ का तिक्का मसाला रखा हो आपके पास शान का, तो हल्का सा वो डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन में ना। तो मेरे पास घर में जो भी मसाला अवेलेबल होता है, मतलब तिक्का मसाला या बिहारी कबाब मसाला, जो भी मसाला होता है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। और जो है ना इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप डाल दें। या मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था ताकि चिकन अंदर से गल जाए। और उसके बाद पानी के बाद मैंने इसमें डाला था विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसमें डाली थी और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर से ढक के भी रख दिया था ताकि अंदर से सारा जितने मज़े और होते हैं ना इसके, ये अंदर से अच्छे से सोक कर ले।
तो ये बड़ा ही जो है ना वो कोई अच्छा था। और ये जब से मैंने स्टैंड लिया है ना तो मुझे बड़ा सुकून होता है, वीडियो हिल नहीं रही होती, आराम से सुकून से आप वीडियो बना लें, काम कर लें। और इस वक्त तक हस्बैंड भी ज़ाहिर आ चुके थे, तो जो मेरा बेबी डूडू है वो भी हस्बैंड के पास ही थे, तो बहुत ही सुकून से माशाल्लाह से जो है ना वो मैंने बना लिया था। हालांकि वो घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा घूम फिर लें आप। पहले तो उनको ये होता था वो आके चीज़ों को छूते थे, ये करते थे। अब इन्हें थोड़ा समझ में आ गया क्या, तो फ़ौरन से आके एकदम से जो है ना वो अटैक नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैं आप लोगों से यही कह रही थी, कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपनी पिज़्ज़ा की कंपैरिजन वीडियो करेंगे, जिसमें मेरा इरादा है कि एक लोकल, एक जो है वो पिज़्ज़ा पॉइंट या पिज़्ज़ा मैक्स, और एक कैलिफोर्निया के पैन पिज़्ज़ा मंगवा के उसका रिव्यू करेंगे कि क्या प्राइस है, क्या टेस्ट है, किस तरह से है। ठीक है, तो फिर ये आ गया हमारे पास। जब मैंने सारी चीज़ें डाल दी, थोड़ा सा मैंने इसका आंच तेज़ कर दी थी। जब ये थोड़ा सा हो गया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया। ठीक है, टोमेटो केचप से ये कि रेड रेड सा बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। अब मेरे पास टोमेटोज़ जो है वो नहीं अवेलेबल थे इस वक्त, तो मैंने जो है ना वो टोमेटोज़ नहीं डाले, मैंने नॉर्मल जो है वो डाल दिया। फिर मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा कैसा है कैसा नहीं, तो मुझे हल्का सा थोड़ा बहुत जो है इसमें जो है ना वो नमक मिर्च वगैरह की कमी लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता है मिर्च मसाला नहीं है, मिर्चें नहीं है। खैर मैंने इसमें जो है ना वो ये चीज़ें डाल दी थी। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक बात और भी बताती चलूँ कि कल जो मेरी वीडियो आएगी ना उसमें इंशाल्लाह, या अभी रात की वीडियो में मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना कहा था कि कल आप बनाएंगे वाइट कढ़ाई या ग्रीन कढ़ाई ना, तो वो भी मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे बना के देंगे, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह डालूँगी। और जब ये हो गया था तो इसमें मेरे पास जो वेजीज़ थे वो मैंने डाल दिए थे। वेजीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं पकाती, मुझे वेजीज़ ऐसे ही कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं, इसमें ना क्रंचीनेस आते हुए। तो बस ये जो है ना फिर यहाँ पर इस चूल्हे की आंच बहुत तेज़ है। और उसके बाद मैंने जो स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी वो मैं थोड़ी डाल रही थी। तेज़ आंच कर दिया था, थोड़ा सा ये कि आप आंच हल्की कर दें, और मैं इसमें थोड़ी स्पैगेटीज़ डाल रही थी। और उसके बाद फिर जब ये इसको मैं मिक्स करती जा रही थी ताकि सारी स्पैगेटीज़ के अंदर सारा मसाला जो है ना वो एकदम से सोक हो जाए। और लिटरली ये शक्ल से भी और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। और यार क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो बनानी नहीं थी, बस अपने हस्बैंड के लिए बनानी थी, लेकिन ये इतनी बन गई थी कि मेरे हस्बैंड ने खाई, रात में मैंने खाई, और फिर अगले दिन के लिए भी बच गई थी। तो सुबह फिर मेरी नंद को पसंद है तो उसने, और थोड़ी सी मेरी सास ने भी खाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे केचप कम लगा तो मैंने और डाल दिया। और अगर आपको मिर्चें वगैरह मसाले कम लगें तो एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो काली मिर्च का मसाला भी डाला था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनी थी, ये देखें माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया था। बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर में ही सर्व कर ली थी। चाहे तो आप हल्की आंच पे इसको जो है ना वो थोड़ा सा पका लें। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट करके देखा था, मुझे टेस्ट कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसमें और स्प्रिंकल कर दी थी। मगर ये कि बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी वीडियोस देखने का शौक़ है तो मुझे बताएं, काइंडली मैं उस तरह की वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगी। और ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो गई थी और मैंने यहाँ पर इसको चूल्हा बंद कर दिया था। बस ये है कि बहुत आसानी होती है अब, क्योंकि जब से सर्दियों का मौसम आया तो मुझे लग रहा है अब बड़ी जल्दी जो है ना लाइट गैस जाना शुरू हो रही है, क्योंकि जो है ना 10 बजे 8 बजे इस तरह से ही गैस अब चली जाती है। तो बस माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो गया था। मैंने साइडों से सारा सामान वगैरह समेट रही थी कि सब समेट दो, रात का टाइम है। मेरी सास ने जो है ना वो सब कुछ किचन बेचारी वो रात में पूरा साफ़ करके रख देती हैं, क्योंकि ज़रा सुबह उठ के फिर मेरे ससुर जाते हैं तो उन्हें नाश्ता वगैरह बना के देना होता है, तो फिर बड़ा मैस हुआ होता है रात में ना। फिर ये है कि उसके बाद सुबह से लेके दोपहर तक जो खाना होता है उसमें भी इतने बर्तन हो जाते हैं, फिर जो हाउस हेल्प आती है वो बर्तन धो देती है। तो बस यहाँ मेरा ये सारा काम वाम निमट गया था और मैंने ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए निकाल लिया था। अब आप इसकी शक्ल देखें कितना मज़े का लग रहा है, ये देखें।